हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या है कि दो सदिशों के समीकरण दिए हुए हैं, उनके हमें बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? यदि हमारे पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आवे तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन हल करके आओगे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया गया है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं, यानी कि दो सदिश समीकरण हैं के बीच की न्यूनतम दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में आएगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या चीज तैयार होनी चाहिए इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में करके आने के लिए। तो हमें सबसे पहले तो यह बात पता होनी चाहिए कि यदि दो सदिश समीकरण दे रखे हो तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती क्या है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है? तो भाई देखो, फॉर्मूला होता है D बराबर B1 क्रॉस B2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, A2 माइनस A1, इनके ऊपर लगा देते हैं बेटा वेक्टर, और बटे में आता है B1 क्रॉस B2, और यहां पे भी क्या आता है वेक्टर, और फिर लगा देते हैं मॉडुलस, और इस सारे का मॉडुलस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मॉडुलस। यदि डिस्टेंस हमारी माइनस में आए तो उसे प्लस में लिखना है। यदि डिस्टेंस माइनस में आए तो कहीं में लिखना है, हमें प्लस में लिखना है। फॉर्मूला समझ में आ गया? यदि ना लिख रखा हो तो लिख लो। D बराबर होता है B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट बंद, A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, और सारे का मॉडुलस लगा दो। यदि डिस्टेंस माइनस में आई तो प्लस में लिख लेंगे। अगर फॉर्मूला ना लिख रखा हो लिख लो। बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी जब हमें ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब इसे अप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि A1 A2 B1 B2 के मान आएंगे कहां से? इस चीज को समझो भाई। जो दो समीकरण दे रखे हैं, पहले इन पे ध्यान दो ध्यान से कि ये वाले जो दो समीकरण हैं इनका आखिरकार व्यापक समीकरण क्या है। इनके व्यापक समीकरण लिखो। तो जो समीकरण दे रखे इनके व्यापक समीकरण से तुलना करा दो। तो समीकरणों को क्या होता है व्यापक समीकरण? वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्बडा B1 तथा वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू B2 से क्या करा दो? तुलना करने पर ये होते हैं इनके व्यापक समीकरण। क्या है ये? दो सदिश समीकरण है। ये क्या है बेटा? दो सदिश समीकरण। एक सदिश समीकरण का व्यापक रूप ये रहा और दूसरे सदिश समीकरण का व्यापक रूप ये रहा। तीसरा समीकरण आ जाता तो यहां A3 प्लस कुछ और जोड़ देते, म्यू गामा जोड़ देते, तो वो हो जाता B3। बात समझ में आ रही है? तो दो सदिश समीकरण थे, दोनों सदिश समीकरणों से क्या करा दो? इसकी तुलना। अब तुलना करने से A1 B1 का मान आएगा। तो देखो भाई, A1 का मान क्या होना चाहिए? पहली समीकरण में मिलेगा हमें। वेक्टर R बराबर से जब हम तुलना कराएंगे तो वो A1 का मान क्या आया हमारे पास? I कैप प्लस 2J कैप प्लस के 3K कैप, और B1 कहां मिलेगा? लैम्बडा के इंटू में, लैम्बडा ये रहा जी। तो B1 का मान आ गया I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप। अब दूसरे समीकरण में चलो। दूसरे समीकरण में जब हम तुलना कराएंगे तो A2 का मान कितना बना? A2 का मान बना हमारे पास में 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, और B2 का मान कितना बना हमारे पास? B2 का मान बना 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। तुलना करें से B2 का मान कितना बना? 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? A1 B1 A2 B2 के मान निकाल लेने के बाद क्या करना है? अब फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला कहता है कि भाई हमें A2 में से A1 को माइनस करना, तो पहले यही काम कर लो। A2 में से A1 को माइनस कर लो। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है? 4I प्लस 5J प्लस 6K
प्लस माइनस करना, सॉरी क्या करना है बेटा, माइनस A1 का मान कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, करो माइनस, तो ये बना 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप, माइनस की क्या करेंगे अंदर गुना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई i में से तो i घटेगा या जुड़ेगा, तो 4i में से 1i गया, कितना बचा 3i, 5j में से 2j गया, कितना बचा 3j, और 6k में से 3k गया, कितना बचा 3k। तो ये किसका मान आया, A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1 आ गया। फिर हमें चाहिए B1 क्रॉस B2, तो अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2। तो क्रॉस कैसे निकलता है बेटा, हमने जब छोटे क्वेश्चनों में क्रॉस सिखाया था निकालना, तो वहां पे बताया था कि यदि हमें दो सदिशों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करनी हो तो उसे करते हैं हम सारणिक रूप से। किससे करते हैं, सारणिक रूप से। तो पहले लिख लेते हैं हम आई कैप, जे कैप, के कैप। ध्यान देना बेटा कैसे करते हैं दो सदिशों की क्रॉस गुना। पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, लिख दिया। अब जो ये B1 है, क्या है ये B1, B1 देखो क्या है, B1 ये राजी, इसमें जो आई जे के गुणांक हैं, आई जे के गुणांक हैं, आई जे के गुणांकों को जो सेकंड वाली रो है इसमें लिख दो। तो सेकंड वाली रो में लिखेंगे आई का गुणांक कितना है 1, जे के गुणांक कितना है 3 और के का गुणांक कितना है 2। इतनी बात समझ में आई। अब B2 पे जाओ, B2 को देखो, B2 ये रहा। अब तीसरी वाली जो ये रो है, तीसरी वाली जो ये पंक्ति है, इसमें बेटा B2 के आई जे के गुणांक जो है उन्हें लिख दो। तो B2 के आई जे के गुणांक कितने हैं 2, 3, 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसका विस्तार खोल लो, जैसे वही हम सारणिक में करते हैं। सारणिक आई के सापेक्ष जब हम इसका विस्तार लेंगे तो इसका ये स्तंभ और ये रो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ढक जाएगी, खत्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई किस किस की होगी, 1 तिया 3, बीच में चिन्ह कहे का आता है माइनस का, और 3 दूनी 6। इन दोनों की जब हम क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच में बेटा चिन्ह माइनस का लगाना होता है। यदि माइनस माइनस कहीं प्लस बनता है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। पहला खुलता है प्लस में, दूसरा कहीं में खुलता है बेटा माइनस में। अब किसके सापेक्ष खुलेगा, जे के। किसके सापेक्ष, जे के। तो भाई जे वाले का स्तंभ और जे वाले की रो को छोड़ के, जे वाले का स्तंभ और जे वाले की रो को छोड़ के बाकी जो बचे उनकी मल्टीप्लाई कर लो। क्या बचा, 1 इक्का 1। अब इधर देखो क्या बचा, 2 इक्का 2 दूनी 4। तो पहले आपको बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का चिन्ह लगा के फिर ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। बात समझ में आ रही है? यह आपने सारणिक में भी सीखा था। पहला प्लस फिर माइनस, अब फिर प्लस आएगा। किसके लिए खोलेंगे बेटा, के लिए। अब के वाले का स्तंभ और के वाले की पंक्ति दोनों को छुपा लो। तो के वाले का स्तंभ और पंक्ति छुपाई तो बेटा क्या बचा हमारे पास, 1 3 2 3। मल्टीप्लाई कैसे करनी, पहले ऐसे 3 इक्का 3, बीच में चिन्ह कहे का माइनस का, फिर ऐसे 2 तिया 6, लेकिन यहां माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो 3 दूनी 6। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ो, 6 और 3 कितने हो गए बेटा, 9 आई। 4 में से 1 गया, कितने बचे, माइनस के 3, माइनस के 4 है, प्लस के 1 है तो माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 3 जी। 6 और 3 कितने हो गए बेटा, 9। तो ये कितना हो गया, 9 के। यहां तक कोई दिक्कत। B1 क्रॉस B2 आ गया जी निकल के, B1 क्रॉस B2। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूले के अनुसार हमें B1 क्रॉस B2 का मापांक और चाहिए। क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मापांक। अब इसका मापांक मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो यदि हम
B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, ध्यान रखो, रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रूट। वैसे इसका फॉर्मूला होता है बेटा, यदि वेक्टर A बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k इस तरीके से कोई सदिश दिया हुआ है, तो यहां पे हम A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 के स्क्वायर का रूट, ये निकल के आता है बेटा मापांक। आ गई बात समझ में? तो अब हम किसका मापांक निकाल रहे हैं? B1 क्रॉस B2 का। तो यहां से बात समझो, I के गुणा का स्क्वायर, J के गुणा का स्क्वायर, K के गुणा का स्क्वायर। तो यहां से जब मापांक निकालेंगे क्या आएगा? I के गुणा का स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर, प्लस J के गुणा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और K के गुणा का स्क्वायर तो कितना बचा बेटा? 9 का स्क्वायर। बात समझ में आई? आगे बढ़ो, इसे साफ कर देते हैं। कितना बना बेटा? 9 निम 81, 3 तिया 9, 9 निम 81। जोड़ लो, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 को 1 का बचा कितना बेटा? 1। 8 और 8 16 और 1 17, तो कितना हो गया बेटा? यो 171। 171 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 19 निम्मा 171 होते हैं, तो इसे बेटा 9 गुना 19 लिख लो। तो 9 गुना 19 का मतलब हुआ 3 रूट 19। बात समझ में आ गई यहां तक? 19 निम्मा कितने होते हैं बेटा? 171। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3, और अंदर रूट में क्या रह गया? 19। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे। हमें जो ज्ञात करनी थी बेटा, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी। न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट A2 माइनस A1 ब्रैकेट बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक। चलो, अब हमने ये सारी की सारी वैल्यू बेटा पहले निकाल ली, और आपको क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। अब हमने क्या काम किया, ये जो सारी वैल्यू निकाली है, इन वैल्यू को यहां पुट कर दो, रख दो। तो फॉर्मूले में रखेंगे जब हम वैल्यू को, तो बेटा B1 क्रॉस B2, B1 का मान कितना है? देखो ध्यान से, B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया बेटा? ये रहा हमारे पास। B1 क्रॉस B2 का मान आया माइनस के 9i प्लस 3j प्लस 9k। क्लियर? B1 क्रॉस B2 का मान लिख दिया। आगे चलो, फिर चाहिए A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ये रहा 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस कितना आया बेटा? 3 रूट 19। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी नहीं है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझो बेटा, क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू रखने के बाद अब इससे अगला स्टेप क्या हुआ बेटा हमारा? आप देखो ध्यान से, यहां बन गई बेटा डॉट गुना। कौन सी गुना? डॉट गुना। और जब हम दो सदिशों की डॉट गुना करते हैं तो क्या होता है कि i वाले गुणांक की i के साथ, j वाले की j के साथ, और k वाले की k के साथ करते हैं बस, क्योंकि बाकी तो सब जीरो ही बन जाएंगे ना अगर हम इसकी पूरी गुना नहीं करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि भाई i डॉट j जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो गुना करने में कोई फायदा भी नहीं है भाई। जब हम 9 की गुना 3 में करेंगे तो 9 तिया 27, बट i की j में होगी i डॉट j, क्या बनेगा? 0। 0 गुना 27 कितना हो गया? 0। तो कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, फायदा कुछ होना नहीं। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब हम डॉट गुना करेंगे i की i वाले पद में, j की j वाले में, और k की k वाले में। बात समझ गई? करो गुना। 9 तिया 27, i खत्म, क्योंकि i डॉट i क्या होता है? 1। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 9 तिया 27 ही माइनस का है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होंगे। 3 तिया 9 प्लस और 9 तिया 27 प्लस, बटे में कितना है? 3 रूट 19। 27 से 27 कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। आगे बढ़ो, 9 बटे 3 रूट 19
3 तिया 9, कितना बचा बेटा 3/√19। अब क्या काम करते हैं, नीचे से रूट हटाने के लिए √19 से ऊपर और √19 से नीचे क्या कर दो बेटा गुना, ऊपर बना 3√19/√19 की गुना जब हम √19 में करेंगे तो ये बना बेटा √19 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया बेटा, बस 19। क्या रह गया 19। तो यही है हमारा फाइनली आंसर। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्वेश्चन लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा बोर्ड परीक्षा में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के सारे कराऊंगा। जिस टाइप का बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के सारे कराऊंगा। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है।